चलिए बढ़ेंगे आगे। बेमेतरा के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में आज पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक छाबड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण आम जनता महंगाई की दोहरी मार झेल रही है। खासकर बिजली बिलों में बढ़ोतरी ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर तोड़ कर रख दी है। ये वृद्धि पूरी तरह जन विरोधी है और इससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली माननीय विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा लगातार विद्युत के टैरिफ में वृद्धि की जा रही है। ये चौथी बार हुआ है। इस बार 8% से लेकर 20% तक की वृद्धि की गई है। ये आम उपभोक्ताओं पे ये बहुत बड़ी भार है। महंगाई के ज़माने में विद्युत मंडल आखिर ये वृद्धि क्यों कर रहा है, सरकार इसका उत्तर नहीं दे पा रही है। आप विद्युत सुविधाओं का विस्तार करेंगे कि केवल कर्ज में डूबते जा रही छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्ज घाटे को। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। बिलासपुर में व्यापम परीक्षा में हुए नकल प्रकरण के बाद प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने व्यापम परीक्षा में सरकार पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया कि यूपीएससी की तर्ज पर प्रदेश की परीक्षाएं करवाने का दावा करने वाली सरकार का परीक्षा करवाने का क्या यही तरीका है। इसके साथ ही दीपक बैज ने मामले में एफआईआर न करवाते हुए मामले में लीपापोती करने का आरोप भी सरकार पर लगाया है। तो वहीं दीपक बैज ने कोंडागांव में मजदूरों के गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर कहा कि सरकार देश के नागरिकों को ही बांग्लादेशी बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की परीक्षा होती है और उस परीक्षा में एक हाईटेक तरह से एक परीक्षार्थी परीक्षा रूम के अंदर कैमरा लगाकर बैठती है और दूसरे जस्ट केंद्र के बाहर, बाउंड्री के बाहर वॉकी टॉकी से उसको परीक्षा में प्रश्न को हल के लिए उसको पूरी तरह से मदद करती है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अंधविश्वास के चलते 3 साल की मासूम की नृशंस बलि चढ़ा दी। हैरान कर देने वाली वारदात सामरी पाठ थाना क्षेत्र की है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सनसनीखेज मामले ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग के खस्ताहाल को लेकर आज अंतागढ़ के मड़पा चौक में स्टेट हाईवे 5 में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने माइंस वाहनों के विरोध में चक्का जाम कर दिया। तो वहीं ग्रामीणों की मांग है कि माइंस के वाहनों को MOU हुए मार्ग पर चलाया जाए। इस दौरान सड़क से वाहन न चले। मौके पर अंतागढ़ SDM और SDOP मौजूद रहे। SDM अंतागढ़ के लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम स्थगित कर यातायात बहाल होने दिया। वहीं रायपुर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से जुड़ी करीब 2500 महिलाओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र में ही पार्टी को लगातार सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि महिलाओं का ये समूह इशू से महिला बैंक से जुड़ा हुआ है। से कांग्रेस पार्टी रही है और कांग्रेस ने जो देश और प्रदेश के आदिवासियों के लिए जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को तोड़ने का काम किया है और आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर, जेल भेजना, उनके जल जंगल जमीन को उजाड़ना और उनके संरक्षित
माइंस को बेचने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर नगरपालिका क्षेत्र में अब बढ़ते नशीले पदार्थों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है, जहां अलग अलग पान मसालों की दुकानों पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा है, जिसमें ज्ञानी चौक, बस स्टैंड, सेन चौक, घड़ी चौक स्थित अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा गया है। लेकिन सेन चौक स्थित देवांगन पान भंडार का मालिक दुकान में ताला जड़कर फरार हो गया। मौके पर पंचनामा तैयार कर देवांगन पान भंडार को सील किया गया और जब तक जांच कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए दुकान को सील किया गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद स्थित गजपल्ला वाटरफॉल में रायपुर से घूमने आई 19 वर्षीय महविश खान की डूब गई। महविश अपने 4 सहेलियों और 2 युवकों के साथ वाटरफॉल घूमने आई थी। वह झरने में नहाने के लिए नीचे उतरी और पानी में समा गई। सूचना मिलते ही पांडुका थाना पुलिस और गरियाबंद रेंज की टीम मौके पर पहुंची और खोजबीन की। वाटरफॉल के 30 फीट गहरे पानी के अंदर से शव को बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के लगभग 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 2 दशकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। समान काम, समान वेतन और स्थायित्व जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये कर्मचारी पड़ोसी राज्यों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। हाल ही में खैरागढ़ NHM कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी 10 सूत्रीय प्रमुख मांगों को उठाया। कर्मचारी संघ का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत उनकी समस्याओं के समाधान का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन 2 चरणों में है। आज जिला स्तर में है 16 तारीख को और कल 17 तारीख को राज्य स्तर पर। 16 तारीख को हमारे NHM के पूरे कर्मचारी जो जिले वाले हैं, सारे कैडर जिले में रहेंगे और स्टेट में जाएंगे हम लोग 17 तारीख को, जहाँ हमारा प्लान है विधानसभा घेराव। अभी जो जैसा आप लोग यहाँ आंदोलन, हमारे पास डॉक्टर्स है, मतलब हमारे NHM में 2 पार्ट है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। तो NHM का मेन काम नॉन क्लिनिकल तो पूरा डाटा कलेक्ट करना है। आज हम लोग बैठे, मतलब आज और कल गवर्नमेंट के पास कोई भी डाटा नहीं जाएगा कि छत्तीसगढ़ में क्या काम हुआ है। अगर 2 दिन डाटा नहीं जाता है मतलब स्टेट में। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत मंडल कार्यकारिणी के घोषणा के पश्चात छुरिया मंडल की बैठक में पहुंचे और पार्टी नवनियुक्त पदाधिकारियों और पार्षद जनपद सदस्य इस बैठक में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत सभी जगह सफलता हमें मिली है, लेकिन विधानसभा में हार रहे हैं, जिस पर मंडल संगठन आत्मावलोकन करना चाहिए। आखिर हार का क्या कारण है? जब तक इन बूथों को जीत दर्ज करने के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। बूथ में हमारा पूरा फोकस हो, सरकार की योजना गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी चिंता जनप्रतिनिधि सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की है।